जय हिंद स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है, ये जो मेंस प्लस की जो सीरीज चली हुई है, ये उसका हिस्सा नहीं है। ये हाइब्रिडाइजेशन के जो आप स्कूल लेवल पर क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस करते हैं आप, या नीट या मेंस के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आज जो मैं मेथड बताऊंगा उसके जरिए आप उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो मेंस प्लस की सीरीज है उसका ये लेक्चर हिस्सा नहीं है। उसमें आपको पता चलेगा कि जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं उसमें क्या क्या लिमिटेशंस होती है, क्या क्या गलतियां होती है, वो उसी लेक्चर में पता चलेगा। तो ये उसका हिस्सा नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन है नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, उनको सोल्व करने के लिए, जिसमें आपको पता चलेगा किसी मॉलिक्यूल के नाम आपको दिया गया है, कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, उसमें कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन है, इस चीज का आपको आइडिया जरूर लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आपको मैं यहां पे कुछ मॉलिक्यूल लिखता हूं आपके लिए, जैसे कि H2SO4, HNO3, ठीक है, NH3, PCl3, XeO2F2, ClF3, H3O+, H2O, SO4-2। इन मॉलिक्यूल की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। कैसे करेंगे देखिए, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये कहता है आपको जिस मॉलिक्यूल की बात करनी है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर दीजिए। नॉर्मली क्या होगा क्योंकि मैं बता रहा हूं ये लेक्चर सिर्फ जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, जो बेसिक क्वेश्चंस है, उनको सोल्व करने के लिए बनाया गया है। तो उसमें क्या होगा, आपका मोस्टली पी ब्लॉक यूज किया जाएगा। और पी ब्लॉक में भी जो आपका नॉन मेटल वाला हिस्सा होता है उनको लिया जाता है मोस्टली। और इसमें से क्वेश्चन लगभग हर स्कूल में दिया ही जाता है जब भी एग्जाम होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपके एग्जाम में आ रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। देखिए अब इसमें हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पता है 1 होते हैं, इधर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पता करने में। तो सबसे पहला स्टेप बोलता है कि आप क्या कीजिए, ऐड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ध्यान देना, ये नहीं कह रहा है कि जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ऐड करो, नहीं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है जी, कर लेंगे ऐड। अब इनका जो एडिशन आएगा वो या तो आएगा एक इवन नंबर या वो आएगा कोई ऑड नंबर, ठीक है, ठीक है जी। अगर वो आता है ऑड नंबर तो चेक अगेन, मतलब आपने कुछ गलती कर दी है। इवन ही आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये मेंस प्लस नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक चीज है जिसमें आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कर सको, ठीक है। उसमें दिक्कत ना है, जो आपके अभी जो हाफ ईयरली होंगे बच्चों के 11th में, आप उनको सोल्व कर सको, ठीक। इसके अपने आप में बहुत सारी लिमिटेशन है, स्कूल लेवल पे कोई लिमिटेशन नहीं है जब आप खाली बेसिक कर रहे हो तो। मेंस या किसी एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो इवन की बात करें तो इवन आना चाहिए, ठीक है जी। अब इवन आ रहा है तो इसमें भी 2 केस होते हैं। ये इवन नंबर या तो 8 से बड़ा होगा या ये 8 के इक्वल होगा, ठीक है, 2 ही केस होते हैं, ठीक है जी। अगर ये 8 से बड़ा है
तो इसमें भी दो केसेस होते हैं। वो क्या है कि 8 से बड़ा है, तो 8 से बड़े वाले में क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। तो एक केस तो है कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ये, एक केस ये जिसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर बचता है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, अब ये पूरा पूरा कैंसिल होगा। तो इस वाले में क्या है, जब 8 से डिवाइड करके यहां पे चीज आती है, जो भी आएगा वो इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर्स की संख्या होती है। वो क्या होती है, बॉन्ड पेयर्स की संख्या होती है। यहां पे भी ऐसे 8 से डिवाइड करके जो आया है वो तो कितने हैं, वो तो क्या है इसके, वो तो बॉन्ड पेयर्स हैं। और 2 से रिमाइंडर 2 से डिवाइड होके आया है, वो क्या है इसमें, वो लोन पेयर्स हैं। अच्छा जी, अब होता क्या है, आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड कर दो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। जब आप इसको ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे कि अगर इनका एडिशन आता है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, एक s और एक p। अगर एडिशन आता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, एक s और 2p। अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है 4 तो एक s और 3p। अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है 5 तो एक s, 3p और एक d। अगर आती है 6 तो एक s, 3p और 2d। अब नॉर्मली हम ये कहते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि p को 3 से ऊपर मत लेके जाओ, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं बता रहा एनसीईआरटी की बेस बता रहा हूं मैं, जिसकी लिमिटेशन कहां पता चलेगी आपको, जो मेंस प्लस की सीरीज है उसमें। तो इसमें तो मैं यहां बोलूंगा अभी फिलहाल कि हाँ जी 3 से ऊपर जब जाना हो तो d को ले आओ, और d कितने से ऊपर नहीं जाएगा, 5 से ऊपर, क्योंकि उसमें 5 ऑर्बिटल है। हालांकि दोनों कॉन्सेप्ट में जो बोल रहा हूं गलत है ये, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन सारे इसी बेस पे सोल्व किए गए हैं। अच्छा, अगर 7 हो तो क्या होता है, sp3d3 हो जाता, ठीक है। अब चलते आगे। अगर 8 आ जाए तो क्या हो, अगर 8 आता है तो आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से, आप इसे डिवाइड करते हैं 2 से, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे निकाले, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे निकाले, तो कहता है कि ऐसे केस में मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन जरूर होगा, और जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वही होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। और जो भी यहां पर आता है इसमें से आप माइनस कर दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। जैसे मान लो हमने मान लिया यहां पर आ गया आपका Q, ठीक है, Q माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या आएंगे आपके, ये आएंगे आपके नंबर ऑफ लोन पेयर। और इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम करोगे तो आपको पता हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। खत्म, इतनी सी बात थी। अब इनमें से किसी मॉलिक्यूल के निकाल लो आप। जैसे मैं बात करता हूं H2SO4 की, तो जब H2SO4 की बात करूंगा तो यहां पे क्या होगा, देखो मैंने लिखा H2SO4, ठीक है जी। हाइड्रोजन का कितना, एक हाइड्रोजन का होता है एक वैलेंस शेल में, है ना, ये लिखा पड़ा है। 2 हाइड्रोजन टोटल, प्लस सल्फर का कितना, 6 होते हैं सल्फर की वैलेंस शेल में, कहा गया ये सल्फर 6 है, ओके। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 है। कितने ऑक्सीजन है, 4, ठीक है जी। इन सबको जोड़ दो, कितना आ गया, 32। ऐड किया, एडिशन इवन नंबर हो क्या, 32 है। 32 क्या 8 से बड़ा है, इस तरफ आ गए। अब 32 किधर आएगा, पूरा पूरा कट रहा है 8 से, कुछ बच रहा है, पूरा पूरा कट रहा है तो इस तरफ आ गया। तो मैंने 32 को क्या किया, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 चौक 32, कट कट। तो यहां पे लोन पेयर कोई है नहीं, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर रहा कितना, 4 ही रहा, जब लोन पेयर 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई इसकी, sp3। तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर को bp से लिख रहा हूं, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर कोई नहीं, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई इसकी, sp3, ठीक है। अब जैसे कि HNO3 है, ये फर्स्ट, ये पहला क्वेश्चन करा दिया। दूसरे की बात करते हैं। अब आपके पास है जी HNO3, ठीक है। अब इसको ले लो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में है ना 5,
ऑक्सीजन के पास फिर से 6 इंटू 4, यहां ब्रैकेट है भाई, ठीक है ना। तो अब आप जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया आपके पास, सॉरी 3 है, ये मैंने 4 लिख दिया गलती से, 24 आ गया जी। अब 24 8 से बड़ा है, हाँ जी। कौन सी कैटेगरी में जा रहा है, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है कि कुछ बचेगा, 8 से डिवाइड करने पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, कितना आएगा 24 को 8 से डिवाइड करो 3 पे आया ना, 3, कोई लोन कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, 3 के 3 कैसे बॉन्ड पेयर है, और हाइब्रिडेशन क्या होगी इसके अंदर sp2, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर 3, लोन पेयर कोई नहीं, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसकी sp2। अब बात करते हैं हम लोग NH3 की, थर्ड NH3, ठीक है जी। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन है जी 3, टोटल कितना हो गया 8। कौन सा केस बन रहा है जहां पर आपका एडिशन कितना आता है 8, कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है जी। जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 4 आ गया आपका। अभी कहता है ऐसे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जरूर होगा, हाँ जी है, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने क्या बॉन्ड पेयर, तो हाइड्रोजन कितने 3, तो बॉन्ड पेयर भी क्या हो गया आपके पास 3। और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, 4 में से क्या कर दो आप 3 को माइनस करो, जितने हाइड्रोजन थे माइनस कर दो, 4 माइनस 3 क्या आ गया 1, तो लोन पेयर क्या आ गया आपके पास 1। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना आ गया आपके पास टोटल 3 + 1 4 आ गया, तो 4 के हिसाब से हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी आपकी sp3। तो NH3 केस में भी हाइब्रिडेशन क्या आएगी NH3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा PCl3 है, PCl3, इसमें भी ऐसे ही होगा, P के आउटर मोस्ट में कितने 5, यहां पे आ रहा है P, प्लस Cl के आउटर मोस्ट में 7 इंटू 3 कितना आ गया आपका 26 आ गया, हाँ जी 26, 8 से बड़ा है, हाँ जी 8 से बड़ा है, तो या तो पूरा पूरा कैंसिल होगा 8 से या कुछ बच जाएगा, ठीक है कुछ बचेगा इसमें, क्योंकि आप 26 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ये 3 पे जाएगा 2 बच जाएगा, जो भी रिमाइंडर बचता है उसे फिर डिवाइड कर दो 2 से। अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो मैंने कहा था 8 से डिवाइड करने पर जो आता है, ये वाला केस बना ना, इसमें रिमाइंडर बचा था, वो बॉन्ड पेयर, तो ये 3 क्या है इसके अंदर बॉन्ड पेयर्स, और 1 क्या है इसके अंदर लोन पेयर, 2 से डिवाइड करके लोन पेयर आता है, और बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करो कितना आता है आपका 4, 4 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपके पास sp3। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन तीनों आ गई PCl3 के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका XeO2F2, ठीक है। अब इसमें भी वैसे ही है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जोड़ो, ज़ीनॉन वैलेंस शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी 8 आ गए, प्लस ऑक्सीजन के 6 होते हैं वैलेंस शेल में, इंटू 2 कर दो, प्लस फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने 7 इंटू 2 कर दो। अब इनको ऐड कर दो 12 प्लस 14 26 हो गए, प्लस 8 कर दो, कितना आ गया आपके पास 34, ये आ गया 12 और 14 26 और 8, हाँ जी ये आ गया। तो 34 है, 8 से बड़ा आ गया, पूरा पूरा कैंसिल होगा 8 से, कुछ बचेगा भाई, कुछ बचेगा तो ठीक है, बचेगा करो इसको डिवाइड। 34 आपने 8 से डिवाइड किया, 32 2 रिमाइंडर बचा, आपने फिर से डिवाइड किया, अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो 8 से डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट आता है ये तो क्या है आपका बॉन्ड पेयर, और 2 से डिवाइड करने पर जो आता है वो क्या आपका लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d। अब सिक्स्थ की बात करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारा है ClF3, अब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें वही होगा, वैलेंस शेल में Cl की वैलेंस शेल में कितने हैं 7, ये रहा Cl, प्लस फ्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इंटू 3, टोटल कितना हो गया आपका 28, 8 से बड़ा आ रहा है, हाँ जी 8 से बड़ा आ रहा है। कौन सा केस है, पूरा पूरा डिवाइड होगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, बचेगा जी रिमाइंडर, ठीक है। 28 को आपने 8 से डिवाइड किया 3, 24 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, ठीक है जी।
तो 8 से डिवाइड करने पर क्या आया आपका, यहाँ पे क्वोशेंट जो आता है वो क्या होता है आपका बॉन्ड पेयर, और 2 से डिवाइड करने पर जो आता है वो क्या होता है लोन पेयर। दो बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता चल गए। अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कर दो, कितना आ गया 5 आ गया ना। 5 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp3d, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आपके पास H3O+, ठीक है। अब इसमें कर लो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, कितने हाइड्रोजन 3, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितना है 6। अब देखो प्लस मतलब क्या होता है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, तो प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो -1 कर दो, ठीक है। तो यहां पे सोल्व करके कितना आ गया आपका, ये आ गया आपके पास 5 और 3 8 आ गया, 8 आ गया आपके पास। 8 आ गया तो 8 वाले केस में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करोगे हर बार 4 ही आएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, फॉर्मूले में जितने हाइड्रोजन है उतने बॉन्ड पेयर होते हैं। फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन है 3, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे हमारे पास 3, और लोन पेयर क्या होते हैं, क्वोशेंट जो आता है यहाँ पे जो 4 है उसमें से माइनस कर दो अपने बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन की संख्या, कितना आ गया 1। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल कितना आ गया 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो जाएगी। फिर आता है आपका H2O, क्वेश्चन नंबर 8 आपका H2O है। H2O इसे कैसे करेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1, टोटल 2 है, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन का 6, टोटल कितना आ गया 8 आ गया। 8 आ गया, फिर से क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 ही आना ही हर बार। तो ऐसे केस में क्या होता है, फॉर्मूले में हाइड्रोजन जरूर होगा, हाँ जी है हाइड्रोजन, तो जितने हाइड्रोजन उतने क्या बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए आपके पास 2। और लोन पेयर कैसे निकालना था, लोन पेयर क्या था क्यों होता, क्वोशेंट माइनस क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्वोशेंट हमारे पास कितना है 4, माइनस क्या करो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 बता कितना 2, तो 2 + 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी आपके पास sp3, तो H2O की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई आपकी sp3, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं इसी में, SO4 2-, इसको यहीं पे लिख देता हूं चलो, ये आपका। तो इसमें क्या है, सल्फर की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, कितने ऑक्सीजन है 4, माइनस मतलब क्या, जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते तो प्लस आता है, यहां माइनस लिखा है, जितना माइनस लिखा उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो। अब देखो टोटल कितना आया है 6 चौक 24, 24 और 6 30 और तो 32, 32 आ गया। 32 क्या आपका 8 से बड़ा है, हाँ जी 8 से बड़ा है। क्या पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा वो 8 से, हाँ जी पूरा पूरा हो जाएगा। तो ये वाला केस होगा कि 32 को आपने 8 से डिवाइड किया, कितना आ गया क्वोशेंट आ गया 4, क्योंकि इसमें कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं है। तो ऐसे केस में सिर्फ क्या है इसके अंदर, सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड पेयर इसका 4 है, तो लोन पेयर है ही नहीं मतलब 0, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना आ गया आपका 4 ही आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई आपकी sp3। तो स्टूडेंट इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक है, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे आप उसको कर सकते हो, ये एडवांस लेवल नहीं है। तो आज के लेक्चर में इसमें मुझे इतना ही आपको समझाना था। आप अपने लेवल पर जितना हो सकता है, कोई और तरीका आपको पता हो आप उसका यूज कर सकते हो। मेन पर्पस क्या है, आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए और फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।